कि तुम एक ऐसा बोझ उठाए चल रहे हो जो किसी और को दिखाई नहीं देता। ये थकान तुम्हारे शरीर की नहीं है, ये तुम्हारे मन की थकान है। ये तुम्हारे बीते हुए कल का बोझ है। तुम्हारी वो गलतियां, वो बातें जो तुम वापस लेना चाहते हो, वो मौके जो तुमने गंवा दिए, या वो दुख जो तुम्हें लगता है तुमने दूसरों को दिया है। तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, एक बेहतर जीवन बनाना चाहते हो, पर तुम्हें लगता है जैसे तुम गहरे दलदल में चल रहे हो। कुछ है जो तुम्हें पीछे खींच रहा है। इसी अदृश्य बोझ को तुम्हारा कर्म कहा जाता है। तुम में से बहुत से लोग अपने पिछले कर्मों के डर में जीते हैं। तुम सोचते हो कि मैं बादलों के ऊपर एक कठोर न्यायाधीश की तरह बैठा हूं, तुम्हारी हर गलती का हिसाब रख रहा हूं, तुम्हें सजा देने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। तुम इस अपराध बोध को अपने साथ ढोते हो और हर दो को यह सोचकर सह लेते हो कि मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए मुझे यह सजा मिल रही है। पर क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुमने कर्म को बिल्कुल गलत समझ लिया है? क्या हो अगर मैं तुम्हें अपनी गीता का एक ऐसा रहस्य बताऊं जो इस पूरे हिसाब किताब को हमेशा के लिए मिटा सकता है? तुम्हारे अगले जन्म में नहीं, 10 साल बाद नहीं, बल्कि आज, अभी। अपने कर्मों को मिटाने के लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि असल में कर्म है क्या। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। ब्रह्मांड तुम्हें सजा नहीं देना चाहता। कर्म सिर्फ कारण और परिणाम का एक अटल नियम है। तुम्हारा हर विचार, हर इरादा और हर काम समय की मिट्टी में बोया गया एक बीज है। आम का बीज बोओगे तो फल मीठा होगा, पर इंसान यहीं आकर फंस जाता है। तुम दुनिया से छुपने की कोशिश करते हो। तुम हर कदम पर इतना ज्यादा सोचते हो कि डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाते। मैंने भगवत गीता के 3 अध्याय में अर्जुन से कहा था और आज तुमसे कह रहा हूं, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। उसकी प्रकृति ही उससे कर्म करवाती है। तुम्हारा सांस लेना भी एक कर्म है। गुफा में चुपचाप बैठकर सोचना भी एक कर्म है। तुम अपनी जिम्मेदारियों से, अपने जीवन से भागकर कर्म से नहीं बच सकते। तो यदि कर्म करना अनिवार्य है और हर कर्म नए कर्म बनाता है, तो तुम आजाद कैसे होगे? तुम अपनी पीठ पर लदे इस बोझ को बढ़ाना कैसे बंद करोगे? मैं तुम्हें इस आजादी का पहला रहस्य देता हूं, और वह है निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना कर्म करना। एक कमल के पत्ते की कल्पना करो। कमल का पत्ता पानी में रहता है। वह पानी में ही पैदा होता है, पानी से घिरा रहता है, फिर भी वह कभी गीला नहीं होता। पानी उसकी सतह से बस फिसल जाता है। मैंने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल मुझे समर्पित कर देता है और बिना किसी आसक्ति के अपना कर्तव्य निभाता है, वह पाप और कर्मों से वैसे ही अछूता रहता है जैसे पानी में रहकर भी कमल का पत्ता। तुम्हारे पिछले कर्म इसलिए बने क्योंकि तुमने उन्हें गहरी आसक्ति के साथ किया था। तुमने अहंकार में आकर सोचा, ये काम मैं कर रहा हूं और इसका यही परिणाम मुझे मिलना चाहिए। जब तुम किसी काम पर अपना अधिकार जताते हो तो उसके कर्मों पर भी तुम्हें अधिकार जताना ही है। पर जब तुम मेरे एक निमित्त बनकर काम करते हो, जब तुम अपने परिवार से प्रेम करते हो, अपना रौस का काम करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारा धर्म है, बिना किसी इनाम, तारीफ या नाकामी की चिंता किए, तब तुम उस कमल के पत्ते की तरह बन जाते हो। तुम इस दुनिया में रहते हो, कर्म करते हो, पर नए कर्म तुम पर चिपकते नहीं, वो बस फिसल जाते हैं। निष्काम कर्म तुम्हें नए कर्म बनाने से रोकता है, पर तुम्हारा दिल अभी भी सवाल पूछ रहा है, उन बीते हुए कल के कर्मों का क्या? जो भारी टोकरी में पहले से उठाए हुए हूं, उसका क्या करूं? इसके लिए मैंने गीता के 18वें अध्याय में अपना सबसे अंतरंग, शक्तिशाली और परम रहस्य बताया है। ये तुम्हारे अतीत को मिटाने का लास्ट रहस्य है। मैंने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डर मत। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी कृपा तुम्हारी किसी भी गलती से कहीं ज्यादा विशाल है। जब तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आते हो, जब तुम ऊपर देखकर कहते हो, प्रभु अब मैं इस बोझ को अकेले नहीं उठा सकता, मैं अपना अतीत, अपना वर्तमान, अपनी कमियां और अपना भविष्य तुम्हें सौंपता हूं, तब एक गहरा चमत्कार होता है। एक ऐसे अंधेरे कमरे के बारे में सोचो जो 1000 सालों से बंद है। उस अंधेरे को दूर करने में 1000 साल नहीं लगते। जैसे ही तुम एक माचिस जलाते हो, अंधेरा उसी क्षण गायब हो जाता है। तुम्हारा पिछला कर्म सूखे बीजों के ढेर जैसा है
जब तुम उन बीजों को भक्ति की आग में डाल देते हो तो वे भुन जाते हैं, और एक बुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता। तुम अपना बीता हुआ कल नहीं हो, तुम एक शुद्ध शाश्वत आत्मा हो जो इस मनुष्य जीवन का अनुभव कर रही है।